जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे ये जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आप निश्चित तौर पर ये सभी क्वेश्चन सीख जाएंगे और कभी भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले करते हैं हम जोड़। तो देखिए जोड़ को किस तरह से किया जाता है पहले से समझिए। देखिए जब कभी भी आपको जोड़ना हो तो दोस्तों हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ से जोड़ना स्टार्ट करें। क्या दोस्तों, सीधे हाथ की तरफ से आपको जोड़ना स्टार्ट करना है। जैसे देखिए क्या किस तरह से जोड़ना है कि जोड़ना इसी तरह से है कि जिसके ऊपर हो, यानी कि ऊपर नीचे हमेशा समान संख्या को जोड़ना है। जैसे देखिए किस तरह से दोस्तों किस तरह से जोड़ना है दोस्तों। जैसे देखिए एक के ऊपर दो है, तीन के नीचे छः, छः के नीचे दो, चार के नीचे तीन और पाँच के नीचे एक है। तो आपको हमेशा उसके नीचे वाला ही जोड़ना है, यानी कि इकाई के साथ इकाई, दहाई के साथ दहाई और सैकड़ा के साथ सैकड़ा जोड़ना है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ और किस तरह से। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या है, एक है ना, और नीचे क्या है, दो। तो इन्हें हमें जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे। जैसे देखिए ये कितना है, एक, और ये है दो। तो किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए ये एक एक है ना, तो आपको पहले एक यहाँ पर एक एक इस तरह से एक ड्रॉ कर लेना है। और ये कितना है, दो। तो इसे भी आपको दो अलग से, एक तो हमने यहाँ पर एक डंडा है ना, इसे हम साधारण भाषा में एक डंडा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो किस तरह से, यहाँ पर हमने मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एक जो है हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसी तरह से यहाँ पर दो को हमें इसी के साथ ड्रॉ करना है। तो देखिए यानी एक तो ये हमारा ये वाला हो गया। अब दो हम इसी के साथ और अलग से करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने जोड़ रहे हैं ना, तो अब हमने अलग से जोड़ेंगे। तो देखिए एक ये हो गया, दो, और एक ये वाला, कितने हो गए, तीन। तो हम यहाँ पर सिंपली तीन लिख देंगे। क्या दोस्तों, यहाँ पर हम सिंपली तीन लिख देंगे। किस तरह से कि एक था तो हमने यहाँ पर एक लाइन खींची, और दो था, दो यहाँ नीचे था तो हमने दो और लाइन खींची, और फिर इन सभी को हमने मिला लिया आपस में। तो एक दो तीन हो गया, तो हमने यहाँ पर तीन लिख दिया है। अब देखिए इसी तरह से ये कितना है, तीन। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तीन लाइनें खींच लेंगे। तो देखिए तीन लाइन हमने यहाँ पर खींच ली। अब नीचे कितना है, छः, तो हम यहाँ पर छः और खींच लेंगे तीन को छोड़ने के बाद। तो कितनी हो जाएंगी, एक दो तीन चार पाँच और छः हमने यहाँ पर लिख, यानी कि हमने यहाँ पर लाइन खींच ली है। तो तीन ये थी, ये वो वाली ये हो गई, और छः ये थी, तो ये वाली हमारी ये हो गई। अब हमें क्या करना है, इन्हें अब हमें जोड़ना है। तो देखिए एक ये वाली, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और एक, नौ हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंपली आसानी से नौ यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर कितना है, छः। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पहले छः, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गई हमारी लाइन है। अब उसी प्रकार से नीचे कितना है, दो। तो हम यहाँ पर दो और लाइनें खींच देंगे। तो ये सभी हमारी कितनी हो जाएंगी अब, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक, आठ हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसके नीचे आठ लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर आठ लिख दिया है। अब उसी तरह से इसे भी करना है। तो ये कितनी है, चार लाइन है ना हमारी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले एक दो तीन और चार लाइन हमारी ये वाली हो गई ऊपर वाली। अब नीचे कितना है, नीचे है तीन, तो चार और यहाँ पर हमें तीन और करनी पड़ेंगी। तो एक दो और यहाँ पर होगी हमारी तीन, यानी कि चार ये वाली हो गई ऊपर वाली और ये हो गई नीचे वाली। अब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे किस तरह से कि एक ये हो गई, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक ये सात हो गई। तो अब हम यहाँ पर सात आसानी से लिख देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सात को लिख दिया है। क्या दोस्तों, यहाँ पर हमने सात को लिख दिया है। अब उसी तरह से यहाँ करेंगे। तो ये कितनी है, पाँच। तो यहाँ पर हम पाँच लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, एक दो तीन चार, पाँच हो गई ऊपर वाली। अब एक ये है, तो हम यहाँ पर एक और इसी के साथ खींच देंगे। तो ये होगी हमारी कितनी, जोड़ेंगे अब हमने, एक दो तीन चार पाँच और एक छः। तो हम यहाँ पर छः लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी तरह से आपको हर सवाल को करना है जोड़ वाले को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों करते हैं अब हम एक जो घटाव को सवाल है। ठीक, तो दोस्तों अब हम करेंगे इस घटाव को इस सवाल को। देखिए सवाल ये किस तरह से किए जाते हैं तो इन्हें हम अभी समझेंगे। तो देखिए किस तरह से किए जाते हैं, देखिए इसे भी इसी प्रकार से करना है जिस तरह से हमने ये किया था। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो समझिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर कितना है एक, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर क्या है 0, तो हम अब एक भी लाइन नहीं खींचेंगे। क्या दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक भी लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि ये तो 0 है। 0 लाइन खींचेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी लाइन हमें नहीं खींचनी है। तो जो हमारा ये बचा है वही हमारा हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे और समझिए, मैं आपको और समझाता हूँ अच्छे से। तो देखिए यानी कि हमें एक में से 0 घटाया था तो हमारा एक बचा। जैसे आप इस तरह से मान लीजिए कि जैसे आपके पास 1 रुपया था, ठीक है दोस्तों, और आप गई दुकान पर और आपने कुछ भी नहीं खरीदा, यानी कि आपने 0 सामान खरीदा, तो आपके पास कितना बचा, तो 1 रुपया था, 1 रुपये था तो वही तो बचा होगा, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इसे कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास 0 रुपया था, आपकी जेब खाली थी और आपने कुछ भी नहीं खरीदा, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं था और आपने कुछ भी नहीं खरीदा, तो आपके पास क्या बचा, कुछ खर्च ही नहीं हुआ, यानी कि 0 रुपया बचा। जब आपके पास कुछ था ही नहीं और आपने ना ही कुछ खरीदा तो क्या हुआ, 0 बचा। अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 है ना, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब घटाना कितना है, 1 क्या दोस्तों, 1 घटाना है, तो अब हम इस वाली लाइन में से 1 को काट देंगे। तो अब देखिए ये वाली लाइन कट गई तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा ना, तो वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसे किस तरह से करेंगे, जैसे तो यहाँ पर कितनी लाइन है, 3 लाइन है ना, 3 है तो हम यहाँ पर 3 लाइन खींच लेंगे। ठीक दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया, 3 लाइन खींच ली, 1 2 3। अब देखिए घटाना क्या है कि घटाना है 1, तो हम इसमें से एक लाइन को काट देंगे। तो जो हमारा बचा, यानी कितना बचा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो हम यहाँ पर सिंपली 2 लिख देंगे आसानी से। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ पर कितनी है, 7, तो हमें यहाँ पर कितनी लाइन करनी पड़ेंगी, 7, तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई। अब देखिए घटाना कितना है हमें, तो यहाँ घटाना है 2, तो अब इसमें से हम 2 लाइन को काट देंगे। तो अब बिना कटी लाइन हमारी कितनी बची, तो आप कहेंगे कि जी गिन कर बताएंगे कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए गुणा और भाग सीखते हैं, ये काफ़ी आसान होते हैं। देखिए किस तरह से करते हैं इन्हें में, देखिए गुणा और भाग में आपको आना चाहिए टेबल, यानी कि आपको क्या आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए। तो देखिए किस तरह से करते हैं हम उसे जैसे देखिए अगर आपके पास आपको 4 का टेबल आता है, पहाड़ा आता है, तो आप गुणा को आसानी से कर देंगे। जैसे देखिए जब 4 का टेबल यानी कि 4 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो कितना आता है, वो हमारा कितना आता है दोस्त, जब 4 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, तो 4 आता है ना, 4 एकन 4 हो गया। अब उसी तरह से देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इस 4 का गुणा हमें इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी और इसमें भी, बारी बारी से करते जाना है। देखिए 4 का हमने एक बार कर लिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। और उसी तरह से जब 4 का पहाड़ा टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, 8। तो हम उसे यहाँ पर 8 लिख देंगे आसानी से। अब देखिए अब 4 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम 4 बार। तो 4 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है, तो आप कहेंगे जी हम तो पहाड़ा पढ़ कर बताएंगे। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौके 16। देखिए क्या होता है, 16। देखिए जब 2 संख्याएं बने हमारी, तो जो पीछे वाली होती है उसे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या दोस्तों, उसे तो हम यहाँ लिख देते हैं, और जो ये आगे वाली बची ना, अब हम इसके ऊपर एक यहाँ पर हासिल के रूप में यहाँ पर एक लिख देते हैं इसी के साथ।
अब देखिए, हमने 4 का गुणा 1 में कर लिया, 2 में कर लिया और 4 में भी कर लिया। अब किसकी बारी आई? तो आप कहेंगे कि जी अब आई बारी 5 की। तो जब 4 का पहाड़ा अब आपको 5 बार पढ़ना है। टेबल आपको कितनी बार? 5 बार पढ़ना है। तो पढ़िए, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। कितना हो गया? 20। अब एक हमारा यहाँ था, तो 20 और एक कितना हो गया? 21। तो 21 किस तरह से लिखा जाता है? तो 21 लिखा जाता है यूं। किस तरह से? यूं लिखा जाता है हमारा 21। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है अब हमें जैसे हमने 21 लिखा, तो हम जो पीछे वाली संख्या है उसे तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो ये आगे वाली है उसे हम इसके ऊपर हासिल के रूप में लिख देंगे। ठीक दोस्तों। तो अब देखिए क्या करेंगे हम। 4 का हमने 1 बार पढ़ लिया, 2 बार, 4 बार, 5 बार। अब बारी आई 3 की। तो 4 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। तो पढ़िए दोस्तों, तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिहा 12 हो गया। 12 और 2 हमारा इसके ऊपर हासिल था, तो 12 और 2 कितने हो गए? तो वो हो गए 14। तो अब देखिए, अब क्या है, अब हम यहाँ पर इसे 14 का 14 ही लिख देंगे। क्यों? कि आगे कुछ है नहीं। अगर आगे होता तो हम यहाँ पर 4 लिखते और हासिल 1 कर देते। अब आगे कुछ है नहीं तो हम इसे 14 का 14 यानी कि 14 का 14 लिख देंगे। ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गुणा भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं हम भाग के भाग को किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, इसमें भी आपको पहाड़े यानी कि टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरह से? कि आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है कि 3 का पहाड़ा इस प्रकार से पढ़ना है, यानी कि इतनी बार पढ़ना है कि पढ़ने के बाद हमारा या तो 6 आए या फिर 6 से कम आए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप 3 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 3। जब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 6। और 3 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो वो कितना आता है? 9। और आपको इसी तरह से 3 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है कि या तो 6 आ जाए या 6 से कम आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक दोस्तों। तो 3 का पहाड़ा आप कहेंगे कि 3 का पहाड़ा हम तो 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 बार जब आप पढ़ेंगे तो जितनी बार पढ़ते हैं उसे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, और पढ़ने के बाद जो उत्तर आता है हमारा उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि 3 का पहाड़ा आपने 2 बार पढ़ा तो कितना आया? 6। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है उसे आसानी से। अब क्या करेंगे, अब इस वाले 6 में से इस वाले 6 को घटा देंगे। तो किस तरह से घटाएंगे कि ये 6 है तो हम यहाँ पर 6 जो लाइन है हम उन्हें ड्रॉ कर लेंगे। तो ये होगी हमारी 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से आपको 6 ही काट देनी है। 6 हमने काट दी, तो अब यहाँ पर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा ना, तो 0 बचा। हम यहाँ पर हमने इसे 0 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम उतारेंगे ऊपर से नीचे एक संख्या, सिर्फ एक। तो नीचे हमारी संख्या क्या आई? 3। अब आपको 3 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है कि 3 से ज़्यादा ना आए जाए। तो आप कहेंगे कि जी एक बार पढ़ लीजिए, वो 3 आ जाएगा, 3 से ज़्यादा भी नहीं होगा और उसके बराबर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ लिया, तो 3 एकन 3 हो गया। अब हम इसे आसानी से घटा देंगे। तो जब 3 में से 3 घटाएंगे तो किस तरह से? 3 लाइन ड्रॉ की, इनमें से हमने तीनों को काट दी, तो यहाँ क्या बचा? 0 बचा। अब देखिए, अब क्या करना है, अब हम ऊपर से सिर्फ एक संख्या उतारेंगे। तो यहाँ लिख दी हमने 2। अब देखिए, अब हमें 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 2 से ज़्यादा भी न जाए। ठीक दोस्तों, ज़्यादा भी न जाए और पहाड़ा भी पड़ जाए। तो आप कहेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 3 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है? 3। अब 3 से ज़्यादा हम
3 यहाँ है नहीं, तो उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो जब ऐसा ना हो तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं कि ये जो 1 होता है उसे हम इसी के साथ लिख देते हैं। तो अब ये हमारी संख्या क्या बन गई? 21, 21 हो गई। अब आपको 3 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है कि 21 से ज़्यादा न जाए। तो आप कहेंगे कि जी 7 बार जब हम पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 21। क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? घटा देंगे। देखिए घटाएंगे किस तरह से कि 1 में से 1 गया तो 0 और 2 में से 2 गई तो 0। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर ऊपर से 5 नीचे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि 3 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे कि जी अगर 1 बार पढ़ें तो 3 आता है, 2 बार पढ़ें तो 6 आता है। अब एक शर्त हमने रख दी है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 तो इससे ज़्यादा है, यानी कि हम इस वाले को पढ़ेंगे, यानी कि 1 बार पढ़ेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 एकन 3 होता है। अब हम क्या करेंगे? इसे घटा देंगे। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2 बचा। आप कहेंगे कैसे आया? तो यहाँ पर 5 लाइन ड्रॉ कर लीजिए, हो गई 5। और इनमें से 3 को काट दीजिए, तो कितनी बची? 2 बची। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा होता है शेषफल और जो ये है ये होता है हमारा भागफल। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।